अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल तालीम तरबियत की दुनिया। मैं मोहम्मद यासिर इकबाल। क्वेश्चन नंबर 1 हम स्टार्ट करने लगे इस लेक्चर में, जिसमें वो कह रहा है कि कंस्ट्रक्ट अ पैरेललोग्राम ए बी सी डी सच दैट ए बी 10 सेंटीमीटर, बी सी 12 सेंटीमीटर एंड ए बी सी 80 सेंटीमीटर। ये तो चीज़ें उसने हमें गिवन दे दी, दो साइड दे दी और एक एंगल हमें गिवन दे दिया। कह रहा है कि मैयर एंड राइट डाउन द लेंथ ऑफ डायगनल बी डी। हमने जो लेंथ है डायगनल की, एक डायगनल उसने हमसे पूछा होगा, वैसे तो दो होते हैं, बी डी उसकी लेंथ हमसे पूछ रहा है, वो हम करेंगे मैयर। लेकिन थोड़ा सा इससे पहले आपको पैरेललोग्राम के बारे में मैं आपको बता दूं। आपने पिछली क्लास में 7th क्लास में आपने पढ़ा होगा कि आपकी जो बुक है इसका पेज नंबर 103 है जो है, उसमें हमारे पास ये देखे पैरेललोग्राम है ये। अब इससे रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन आपको मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। अब क्या है कि ए बी सी डी हमारे पास पैरेललोग्राम है। इसमें होता क्या है कि पैरेललोग्राम जो होती है उसकी अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, यानी कि जो हमारे पास ए बी है वो सी डी की इक्वल होगी, ए डी बी सी की इक्वल होगा। एक चीज़ तो ये सारी चीज़ें उसने बताई हुई, मैं आपको पहले ओरली बता देता हूँ, फिर आपको यहाँ से पढ़ के भी बता देता हूँ कि अपोजिट साइड्स इक्वल होंगी। जैसे ये देखो, इस ए डी के ऊपर एक एरो लगाया हुआ है, बी सी के ऊपर ये देखो एक एरो लगा हुआ है, तो इसका मतलब है कि ये वाली साइड इस साइड की इक्वल है। अगर ए बी को देखो तो दो एरो हैं, और सी डी को देखो तो दो एरो हैं, ए बी और सी डी इक्वल होंगे। इसलिए वो कह रहा है कि देयर आर टू पेयर्स ऑफ पैरेलल साइड, के दो पेयर होंगे पैरेलल साइड के। एक तो ये वाली साइड इस साइड के पैरेलल भी है और इक्वल भी है, दूसरी ये वाली सी डी और ए डी जो है ये पैरेलल भी हैं और इक्वल इन लेंथ है। आगे वो बता रहे हैं अपोजिट साइड्स आर इक्वल इन लेंथ, कि जो हमारे सामने सामने अपोजिट साइड्स हैं वो पैरेलल भी हैं और इक्वल भी हैं। पैरेलल साइड वो साइड होती हैं जो जितनी मर्जी आप उन्हें एक्सटेंड करते जाओ वो कभी भी मीट नहीं करती, जैसे कि आपकी नोटबुक की लाइन्स होती हैं। अब नेक्स्ट वो कहते हैं कि अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, दैट इज, अब वो कह रहे हैं कि अपोजिट एंगल इक्वल होंगे। कौन सा एंगल? कह रहे हैं कि एक ए डी सी, यानी यहाँ पे जो एंगल है वो इस वाले एंगल ए बी सी की इक्वल होगा। इसी तरह डी ए बी या बी ए डी की बात करें तो यहाँ पर जो एंगल बनने वाला है वो एंगल बी ए बी सी डी, या आप इस तरह कह सकते हैं कि डी सी बी इस वाले एंगल की इक्वल होगा। लास्ट में वो जो बात करता है वो ये कहता है कि जो डायगनल होते हैं, दैट इज ए सी और बी डी जो है, ये जो लाइन है यूँ जो क्रॉस में ज्वाइन कर रहे हैं, ये वाला एक सी को ए सी को ज्वाइन कर रहा है और बी डी को ज्वाइन कर रहा है, इन्हें कहते हैं डायगनल। डायगनल कह रहा है वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, कट करते हैं, और जब कट करते हैं तो जैसे ये क्या होगा, ए से जितना डिस्टेंस बी ई तक है उतना ही ई से सी तक है। सपोज अगर यहाँ से यहाँ तक 2 सेंटीमीटर है तो यहाँ से यहाँ तक भी 2 सेंटीमीटर होगा। इसी तरह अगर डी से ई तक बात करें तो जितनी लेंथ डी से ई तक है इतनी ही लाइन ई से डी तक है, इन दोनों की लेंथ आपस में इक्वल है। तो इस तरह यहाँ ये तो होगी आपको बेसिक कुछ इंफॉर्मेशन पैरेललोग्राम से मुतल्लिका। अब हम क्या करते हैं कि नेक्स्ट जो आगे क्वेश्चन हमारा है वो हम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। अब हमारे पास क्वेश्चन ये है, मैंने आपको रीड करके बता दिया। अब मैं क्या करता हूँ कि बुक साइड पे रखता हूँ और इसका जो कंस्ट्रक्शन है वो मैं करता हूँ। अभी देखिए जी, ये पेज है मेरे पास। अब इसके ऊपर सबसे पहले मैं ये करूँगा कि एक जो लाइन है ड्रा करूंगा। कितनी ड्रा करूंगा? 10 सेंटीमीटर की। क्यों 10 सेंटीमीटर की ड्रा करूंगा? उसकी रीज़न ये है कि उसने हमें खुद दे दिया है कि ये देखें ए बी इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, इसलिए मैं ए बी 10 सेंटीमीटर की लाइन ड्रा करने लगा। ये तो 10 सेंटीमीटर की यहाँ पे मैं दरमियान में ड्रा कर लेता हूँ ताकि ए बी 10 सेंटीमीटर। ये देखिए जी, मेरे पास ए बी 10 सेंटीमीटर आ गया। यहाँ से ये आ गया, ये देखें, ये है 0 से लेकर 10 तक। ये देखिए मैंने लाइन क्या की, ड्रा कर ली 0 से लेकर, ये देखें यहाँ मैंने स्केल रखा और ऐसे ये क्या हुआ, 0 से लेकर ये मैंने एक लाइन ड्रा कर ली कहाँ तक जी, 10 सेंटीमीटर तक। तो ये देखें मेरे पास एक लाइन है जिसको मैं नाम दे देता हूँ ए, और ये वाला क्या है जी, बी है, और ये टोटल लाइन जो है वो कितनी है, 10 सेंटीमीटर की मेरे पास एक लाइन आ गई जी। ये बुक पढ़ी है साइड रखा। ये भी लाइन जो है मेरे पास 10 सेंटीमीटर की मैंने लगा ली है। अब मैंने क्या करना है कि दूसरा मेरे पास ये देखें एंगल है। अब ये देखें दूसरा मेरे पास ये जो एंगल है
ABC जो बी के ऊपर एंगल बन रहा है 80 में, ये ड्रा करूँगा। BC में नहीं, 12 सेंटीमीटर है, लेकिन BC में 12 सेंटीमीटर नहीं ड्रा करूँगा। उसकी रीज़न ये है कि देखें, ये देखें B है, अब B से मैंने C लाइन ड्रा करनी है, तो लाजमी बात है मैं यहाँ इस तरफ यूँ स्केल रखूँगा, यूँ रखूँ या यूँ रखूँ या इस तरह कितना घुमाऊँ, इसका मुझे भी आइडिया नहीं है। तो इसलिए सबसे पहले मैं 80 का क्या करूँगा, एंगल बनाऊँगा किस पर, B के ऊपर, ABC, यानी ये देखें। अब यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, ABC इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो देखिए जो लेटर दरमियान में होता है, B दरमियान में, इसके ऊपर ये देखो उसने कैप सा डाला हुआ है यूं, तो इसका मतलब है कि B के ऊपर कितना एंगल बन रहा है हमारे पास, 80 डिग्री का बन रहा है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, B के ऊपर एंगल बनाएंगे जी 80 डिग्री का। अब देखिए जी हमारे पास ये आ गया जी B। अब B के ऊपर हमने बनाना है जी एंगल 80 डिग्री का। ये देखें, ये हमने प्रोटेक्टर की हेल्प से, ये देखिए हमारे पास 80 है, यहाँ पर हम क्या कर लेते हैं, लाइन लगा लेते हैं और क्या करते हैं कि 80 डिग्री का यहाँ पर हमारा बन जाएगा जी एंगल। ये हम एक लाइन लगा लेते हैं जिसको हम नाम दे देते हैं BK का, ठीक है। थोड़ी और एक्सटेंड कर लेते हैं क्योंकि आगे हमें बाद में तक दोबारा ना लगानी पड़े। और ये आगे हमारे पास जी K, इसको हम BK नाम दे देते हैं। और यहाँ पर जो हमने एंगल बनाया है ये हमारा आ गया जी 80 डिग्री का हमारे पास एंगल आ गया। अब आगे जो है वो कह रहा है कि BC। अब यहाँ पे देखें, अब ये देखें वो कह रहा है BC 12 सेंटीमीटर है। तो इसका मतलब है कि जो पॉइंट C है, ये देखिए BC है ना, C है वो B से कितना दूर है, 12 सेंटीमीटर। तो हम अब क्या करें कि एक 12 सेंटीमीटर का की एक आर्क लगाएंगे, कहाँ से, B से, क्योंकि BC है ना। तो अब हम क्या करेंगे कि जो कंपास है उसको खोलेंगे जी 12 सेंटीमीटर। तो भी ये देखें हम 12 सेंटीमीटर का कंपास खोल लेते हैं। ये देखें हमारे पास 12 सेंटीमीटर का यूं, यानी ये देखें, अब आप ऐसे करके ये देखें 12 सेंटीमीटर का हमने कंपास खोल लिया। और बी के ऊपर आपने क्या करनी है, आप अपना जो कंपास है उसकी नीडल रखनी है और एक आर्क लगानी है। ये देखें मैंने आर्क लगाया, तो ये देखें ये मेरे पास एक आर्क लग गया। यहाँ पर एक मैं डॉट लगा लेता हूँ ताकि बाद में मुझे मसला ना हो। तो ये मैंने कितना लगाया, 12 सेंटीमीटर का। तो यहाँ मैं क्या लिख देता हूँ, 12 सेंटीमीटर का एक आर्क है वो लगा देता हूँ। और इसके बाद आगे जो है, अब आपने यहाँ से इस चीज़ को गौर से समझना है, वो ये है कि आपकी जो पैरेललोग्राम है उसमें हमने ये पढ़ा कि अपोजिट साइड्स हमारी क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। अगर हमारी अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं तो अब हमें मजीद क्या करने पड़ेंगे, 2 आर्क लगाने पड़ेंगे। कैसे, एक हम लगाएंगे आर्क 12 सेंटीमीटर का ही, यहाँ से लगाएंगे किससे, ये देखिए, ये एक आर्क मैं यहाँ से लगा रहा हूँ, फिर मैं बताता हूँ कि क्यों, उसकी रीज़न क्या है। ये एक लगा तो 12 सेंटीमीटर का लग गया। दूसरा ये है कि जितनी लाइन ये है ना, ये मेरे पास है 10 सेंटीमीटर का, इसमें 10 सेंटीमीटर का, ये देखो, इसी वैसे आप स्केल से भी ऊपर कर सकते हो। मैंने इससे इतना जो है कंपास खोल लिया जितनी ये नीचे 10 सेंटीमीटर की लाइन थी। अब ये भी मैं बताता हूँ, ये आर्क लगा लूँ फिर आपको बताता हूँ कि ये क्यों मैंने किया। अब ये देखो यहाँ से मैंने रखा इसके ऊपर कंपास और एक आर्क ये लगा दिया, ये देखिए। अब ये दोनों आर्क मैंने लगाए। अब ऐसा मैंने क्यों किया, अब ये देखो ये 10 सेंटीमीटर था, तो इसके साथ मैंने इसके बिल्कुल ऊपर वाली साइड पे ये देखें, ये देखें। अब यहाँ पर जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया लेक्चर के पैरेललोग्राम में ये होता है कि अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, कि ये जो साइड है ना, जितनी ये साइड है इतनी ही ये साइड होगी। इसलिए मैंने क्या किया कि इधर से मैंने क्या किया, जो कंपास था वो मैंने 10 सेंटीमीटर का खोला और यहाँ पे रख के मैंने एक आर्क लगाया, ये वाला। इसी तरह एक आर्क मैंने इतना ही लगाया जो 12 सेंटीमीटर का था, जो यहाँ से मैंने एक आर्क लगाया 12 सेंटीमीटर का। तो इसी तरह इस पॉइंट से भी मैंने एक आर्क 12, ये वाला आर्क 12 सेंटीमीटर का लगाया। क्यों 12 सेंटीमीटर का लगाया, क्योंकि ये जो साइड होगी इस साइड की इक्वल होगी और ये वाली साइड जो है इस साइड की इक्वल होगी, क्योंकि अपोजिट साइड्स जो होती हैं वो इक्वल इन लेंथ होती हैं। ये देखिए एक मेरा ये वाला पॉइंट आ गया, जो कि मेरे पास पॉइंट आ गया जी, ये पॉइंट C है मेरे पास, ये C है, और ये मेरे पास क्या आ गया जी, D आ गया।
अब मैं क्या करता हूँ कि सी को मैं डी से ए से, ये देखिए मैं सी को ज्वाइन करूंगा किससे जी, ए से ज्वाइन करूंगा, ये डी को मैंने ए से ज्वाइन कर दिया, और इसी तरह सी को मैं क्या करता हूँ कि ज्वाइन करता हूँ डी से। अब सी और डी दोनों को मैं ये देखें सी डी दोनों को मैंने ज्वाइन कर लिया। अब देखें ये 10 सेंटीमीटर है, तो ये वाली साइड भी मेरी कितनी आई है, 10 सेंटीमीटर आई है। ये 12 सेंटीमीटर है, तो ये भी 12 सेंटीमीटर हो गया। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ कि सबसे पहले मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने एक जो स्केल की हेल्प से 10 सेंटीमीटर की यूं एक लाइन लगाई, 10 सेंटीमीटर की लाइन लगाई। लाइन लगाने के बाद मैंने क्या किया, प्रोटेक्टर को ये देखे लिया, और इस बी के ऊपर मैंने क्या किया, यहाँ पर मैंने एक 80 का एंगल बनाया। 80 का जब मैंने एंगल बनाया तो एक चीज़ आपने ध्यान देना है कि ये जो आपके पास को क्रॉस नज़र आ रहा है ना, यूं ये वाला क्रॉस, ये देखिए ये वाला, इसको आपने क्या करना है, इस क्रॉस को आपने बिल्कुल इस डॉट के ऊपर रखना है, इस डॉट के ऊपर रखना है, ये जो प्लस का साइन है यू, और ये वाली जो लाइन है, ये वाली लाइन, इस वाली लाइन को आपने क्या करना है, इस लाइन के बिल्कुल ऊपर रखना है। जब डॉट जो क्रॉस है, क्रॉस यहाँ पे आ जाएगा, ये वाला क्रॉस जो है इस डॉट के ऊपर आ जाएगा, और ये वाली जो लाइन है इस लाइन के ऊपर आएगी, तो आपका जो एंगल है वो ऑटोमेटिक आपको सही निकलेगा। ऐसे नहीं करना कि ये यहाँ रखा और ये लाइन देखो ये आपकी असल लाइन यहाँ पे है जबकि प्रोटेक्टर की लाइन ऊपर है, या दूसरा ये कि लाइन ऊपर है, यहाँ पे लाइन है और प्रोटेक्टर की लाइन नीचे आ रही है, तो एंगल ठीक नहीं आएगा। मैंने क्या किया, यहाँ पे ऐसे रख के 80 का जो है एंगल बनाया, 80 का एंगल बनाया, और उसको मैंने क्या नाम दे दिया, बी के का नाम दे दिया। फिर मैंने ये किया कि क्योंकि उसने कहा हुआ था, गिवन में दिया हुआ है कि बी सी जो है, बी सी 12 सेंटीमीटर का है, तो मैंने क्या किया कि प्रोटेक्टर स्केल की हेल्प से इस तरह मैंने रखकर 12 सेंटीमीटर का जो है कंपास खोला, और यहाँ से रख के एक आर्क मैंने इस तरफ लगाई, कौन सी, ये जो बी सी थी वो वाली लाइन लगाई मैंने, ये लाइन लगाई 12 सेंटीमीटर की। इसी तरह फिर क्योंकि ये 12 है तो इस साइड पे भी 12 होगी, क्योंकि पैरेललोग्राम की यही डेफिनेशन है कि अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल इन लेंथ होती हैं। तो इधर मैंने ये रख के एक इधर भी आर्क लगा लिया। फिर इसी तरह क्योंकि ये वाली जो साइड है, नीचे वाली साइड है, ये 10 सेंटीमीटर की है, तो इसी तरह मैंने इसके ऊपर रखकर, इसके ऊपर यूं मैंने रखा, ऐसे रख कर मैंने ओपन उतना ही कर लिया जितना ये नीचे वाली लाइन थी, और मैंने क्या किया, सी से रखकर एक पहले वाले आर्क को मैंने क्या कर दिया, यूं कट कर दिया। तो उससे क्या हुआ कि जिस जगह इन दोनों आर्क ने, एक आर्क यूं लगा था और एक आर्क यूं, इन दोनों ने जिस जगह कट किया वो पॉइंट मेरा आ गया डी। उस डी को मैंने ए से भी ज्वाइन कर दिया और डी को मैंने सी से भी ज्वाइन कर दिया। इस तरह मेरे पास जो पैरेललोग्राम है वो इक्वल होगी। एक लाइन हम यानी ये वाली जो साइड है वो इस साइड की इक्वल आ जाएगी, और ये वाली जो साइड है इसके ऊपर, ये एरो लगाने का मकसद है, सिंगल एरो का मकसद है कि ये दोनों इक्वल है और इन दोनों का कि ये इक्वल है। यहाँ तक तो आपका ये हो गया कि पैरेललोग्राम बन गया। अब क्या है कि स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन, क्योंकि उसने यहाँ नहीं पूछी हुई हमसे, लेकिन स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन भी हम बताएंगे, लेकिन उससे अलावा उसने हमें क्या कहा है कि मेजर एंड राइट डाउन द लेंथ ऑफ द डायगोनल। अब हमने क्या करना है कि जो डायगोनल उसने दे दी है उसकी हमने मेजर करना है, लेंथ जो है उसको हमने क्या करना है, लिखना है। और कौन सा उसने हमें डायगोनल कहा हुआ है, डायगोनल उसने हमें दे दिया बी डी की लेंथ है। अब देखो बी डी की लेंथ है, हम एक काम करेंगे, इसको ये देखें, आपने ऐसे नहीं, बी डी यूँ है ना, अच्छा ये स्केल मेरे पास छोटा है, मैं बड़ा स्केल ले लेता हूँ। ये देखें बड़े स्केल से हमें ये करना है कि आपने इस तरह रख के आपने एक डॉटेड लाइन लगानी है, ठीक है जी। ये देखिए आपने ऐसे करके इसको ज्वाइन करना है, लेकिन आपने लाइन क्या लगानी है, ऐसे डॉटेड लाइन लगा दी, तो आपका क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो गया। मैं ज़रा जल्दी लगा रहा हूँ, आप बेशक बड़े सुकून से लगा दीजिए। ये देखें अब ये डायगोनल आ गया। अब इस डायगोनल की हमने क्या करनी है, लेंथ मेजर करनी है। तो लेंथ जो है ये देखिए सेंटीमीटर वाली साइड में लूँगा, तो ये मेरे पास आ गया जी, ये मेरे पास बिल्कुल एक्यूरेट जो है, ये देखिए मेरे पास क्या है, ये 17 है, ये 17 की लाइन है। 17 की लाइन से एक स्टेप जो है ये पीछे है। तो मेरे पास जो डायगोनल है उसने कहा था कि जी लेंथ ऑफ डायगोनल, मैं यहाँ लिख दूंगा, लेंथ ऑफ डायगोनल जो है मेरे पास क्या आ जाएगी, बी डी इज इक्वल टू 16.9
9 सेंटीमीटर, 16.9 सेंटीमीटर आ गई। अच्छा, अगर आपने क्या करना है, इसके स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखने हैं तो बहुत आसान सा काम है, वो मैं आपको बता देता हूँ। तो स्टूडेंट हमारे पास है जी क्वेश्चन नंबर, इस लेक्चर में जो हमने करना है वो हमारे पास क्या है जी, क्वेश्चन नंबर 2 हम करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि कंस्ट्रक्ट अ रेक्टेंगल ऑफ 90 साइड्स 96 mm एंड 84 mm। अब देखो 96 mm और 84 mm का मतलब है कि जी 9.6 सेंटीमीटर एंड 8.4 सेंटीमीटर। तो ये हमने क्या करने हैं कि जब भी आप मिलीमीटर को क्या करते हो, सेंटीमीटर को मिलीमीटर में चेंज करते हो, तो आप सिंपली क्या करते हो, डिवाइड कर देते हैं। हम सिंपल क्या कर देते होते हैं, इनको डिवाइड करते हैं। तो इस तरह हमारे पास इसलिए क्योंकि हमारे पास जो है स्केल है, रूलर है, उसके ऊपर जो है वैल्यू मैयर हुई होती है इसमें सेंटीमीटर में, तो हम सेंटीमीटर को यूज़ करेंगे, इसलिए मैंने ये लिखा है। तो उसके बाद हमने क्या करना है, मैयर एंड राइट डाउन द लेंथ ऑफ ईच ऑफ द टू डायगनल। दोनों डायगनल की जो लेंथ है उसको हमने लिखना है। तो चलें हम सबसे पहले क्या करेंगे, 9.6 सेंटीमीटर की एक लाइन लगाएंगे। देखें जी, अब हमारे पास आ गया जी, ये पेज आ गया। इसके ऊपर हम स्केल से 9 पॉइंट कितनी है जी, इसे क्या यार रख लें, हमारे पास है 9.6 सेंटीमीटर के, 96 mm है, तो इसका मतलब है कि 9.6 सेंटीमीटर। तो कितना जी, 9.6 सेंटीमीटर की हम लाइन लगा देते हैं जी यहाँ पर, 9.6 सेंटीमीटर। ये देखिए जी, हमारे पास 0 से लेकर 9.5 एंड देन 6, ये देखिए 9.6 सेंटीमीटर की हमने लाइन लगा ली, और इसको हम नाम दे देते हैं AB, और यहाँ लिख देते हैं 9.6 सेंटीमीटर, या आप लिख लें जी 96 mm। एक ही बात है, दोनों इक्वल होते हैं। तो ये हमने लाइन लगा ली 9.6 सेंटीमीटर की। तो इसके बाद अब हमने करना ये है कि दूसरी ये वाली जो साइड है ना, ये वाली साइड है हमारे पास 8.4 सेंटीमीटर की। तो अब देखिए 8.4 जो है, अब ये देखो, अगर मैं यहाँ पर 8.4 ऐसे स्केल से रख के, ये देखिए मेरे पास 8.4 आ गया। ऐसे क्या मैं ऐसे रख लूँ, इस तरह लगा लूँ, ऐसे लगाऊँ, कैसे लगाऊँ, इसका मुझे सही अभी आइडिया नहीं है। तो इसलिए मैं स्केल से तो लगा नहीं है सकता, मुझे चाहिए होगा, यूज़ करना पड़ेगा प्रोटेक्टर। अब प्रोटेक्टर का मतलब ये है कि उसकी वजह यह है कि अगर आप अपनी बुक जो है आपकी क्लास 7th के मैथ की, उसका पेज ये देखें, हमारे पास है जी पेज नंबर इसका 103 है। उसमें देखें हमारे पास रेक्टेंगल बिल्कुल टॉप पे बनी हुई है। देर आर 2 पेयर्स ऑफ पैरेलल साइड, 2 साइडें पैरेलल होंगी, दैट इज ABCD के, और एक साइड होगी ABCD, एक ये पेयर, दूसरा BC और AD, ये दूसरा पेयर होगा। ये पहला पेयर है, ये दूसरा पेयर है, ये दोनों इक्वल होते हैं। अपोजिट साइड्स आर इक्वल इन लेंथ होती हैं, ये दोनों साइडें इक्वल इन लेंथ होती हैं। ऑल 4 एंगल्स आर राइट एंगल्स। अब देखो ये चारों के चारों एंगल्स जो होते हैं ना, यहाँ पर कार्नर में बनने वाले एंगल, ये राइट एंगल होते हैं, 90 के इक्वल होते हैं। अब क्योंकि ये डायगनल आपस में 90 के इक्वल होते हैं, इसका मतलब है कि इन चारों कोनों में हमें 90 का एंगल चाहिए। तो बहुत सिंपल सी बात है, ये देखें हमें ये जो है यहाँ पर भी 90 का एंगल बनेगा और यहाँ पर भी 90 का। तो सिंपल हम क्या करेंगे, ये लेंगे, ये देखें जी प्रोटेक्टर लेंगे। लेकिन प्रोटेक्टर की एक चीज़ का आपने ध्यान रखना है कि जो आपका ये देखें, ये क्रॉस जो है, ये वाला क्रॉस जो है, ये बिल्कुल इस डॉट के ऊपर रखो, और ये जो लाइन है, इस लाइन को इसके ऊपर रखें। तो अब देखें, आपने ये डॉट रखा और इस लाइन को बिल्कुल इसके बराबर कर लें, और 90, ये देखें 90 है इसके ऊपर, ये देखें ये मैंने इधर एक डॉट लगा लिया। अब इसी तरह मैं ऐसा करता हूँ कि इस तरफ भी ये देखें, जब मैं इस तरफ करूँगा तो फिर उस वक्त मैं ये वाला जो क्रॉस है, ये यहाँ पर रखूँगा, और ये वाली जो लाइन है इसके ऊपर रखूँगा। अब ये देखें, यहाँ पर मेरे पास आ गया जी, डॉट के ऊपर आ गया, और ये मेरे पास 90, ये देखें मेरे पास क्या है जी 90, इसके ऊपर ये देखो जी 90। अब मैं 2 लाइन्स लगा लेता हूँ दोनों, क्योंकि यहाँ पर एक लाइन ड्रा कर लेता हूँ, एक लंबी सी, ठीक है जी, इससे BK का नाम दे देता हूँ, ठीक हो गया। अब इसी तरह इस तरफ भी एक लाइन ड्रा कर, आपने क्या करनी है, सिंपल लाइन ड्रा कर लेनी है।
इधर भी आपने ऐसे ही लाइन ड्रा कर लेनी है, ए एच का नाम दे दें इसे, ए एच का नाम दे दें। अब ये भी आपके पास 90 का एंगल है और ये वाला भी आपके पास क्या है जी 90 का एंगल है, अभी आपने बनाए। उसके बाद देखें आपने करना क्या है। अब सी जो है ना, सी वो या तो यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ इसी जगह कहीं ना कहीं जो है सी यहाँ पर कहीं ना कहीं एग्जिस्ट कर रहा है। अब ये सी किस जगह कर रहा है वो उसने हमें बता दिया कि आपकी जो दूसरी साइड है वो 84 mm है, यानी 8.4 का हमने क्या करनी है, ये लाइन 8.4 है। तो सिंपल हमने क्या करना है, आप चाहें तो 8.4 ऐसे रखकर, ये देखो 8 है, 8 से 8.4, ये देखें 8.4 यहाँ, आप यहाँ पर बिल्कुल इस लाइन के ऊपर 8.4 रखें ऐसे, ये देखें ऐसे, ये देखें ऐसे करके आप आपके पास थोड़ा सा और ये देखिए ये आ गया 8.4, और इधर से इस लाइन को बिल्कुल आपने फॉलो करना, ये नज़र आ रहा है बिल्कुल, इधर से देखो 8.4 है और इधर से लाइन है, आप एक पॉइंट ऐसे करके ड्रा कर लें। इसी तरह इधर भी 8.4 रख के क्या करें जी, ऐसे रख के 8 पॉइंट, ये देखिए जी थोड़ा सा नीचे आएगा, और इधर देखें ऐसे करके डाट लगा लें, फिर उन दोनों को ज्वाइन कर दें। लेकिन ऐसे के बजाय बहुत आसान इसका हल ये है कि आप सिंपल 8.4 का जो कंपास है वो खोल लें, याद होगी 8 पॉइंट हमने 4 खोल लें, ये देखिए बिल्कुल ज़ीरो पे रखा और 8.4 ये आ गया। इधर रख के आपने क्या किया, ये देखें ऐसे करके ना एक आर्क लगा ली, 8.4 की एक आर्क लगा ली, जिसको थोड़ा सा मैं एक्सटेंड कर देता हूँ थोड़ा सा, क्योंकि वैसे थोड़ा सा ऐसे लाइन लगा लें, इसको भी थोड़ा और बढ़ा लें क्योंकि 8.4 थोड़ा सा ज़्यादा आ रहा है, लाइन आगे को जा रही है। तो ये आ गया आपका ए बी सी, ये आ गया जी से सी, और इसको क्या कह दें, के कह दें। ये आपका पॉइंट क्या है जी, सी है। अब इसी तरह यहाँ पर भी क्या है कि 8.4 क्योंकि आपका खुला हुआ है कंपास, तो इधर रख के एक आर्क ऐसे लगा लें, और ये वाला जो पॉइंट है ये आपका कौन सा है जी, ये पॉइंट आपका डी है, ठीक है। अब आपने क्या करना है, डी और सी और डी को आपस में ज्वाइन कर दें, यूँ, यानी आपने सिंपल क्या करना है, इन दोनों को ज्वाइन कर लेना है, ठीक है। ये आपके पास क्या है, ये साइड है जी 8.4 सेंटीमीटर या /84 mm, इसी तरह 8.4 सेंटीमीटर या फिर और 84 mm मिली मीटर, ये आ गई। ये 9.6 है तो ये भी 9.6 सेंटीमीटर है या 96 mm है आपके पास। तो इस तरह हमारे पास सिंपल सी बात है कि जो रेक्टेंगल था वो हमने बना लिया। रेक्टेंगल की क्या है, देखें अपोजिट साइड्स इक्वल हैं, ये बी सी 8.4 थी, ए डी 8.4 है, इसलिए हमने जितना यहाँ पर ये देखें खोला कंपास, उतना चेंज नहीं किया, और इधर इसी तरह हमने आर्क लगा ली ताकि ये वाली साइड और ये वाली साइड आपस में इक्वल आए। इसलिए ये देखा जैसे हमने यहाँ रख के ऐसे आर्क लगाया 8.4 आ गया, फिर इसी तरह ए से लगाया 8.4 आ गया। तो जो जब बी को सेंटर मानकर हमने ये वाली लाइन लगाई तो इसने बी के को सी पर कट किया, और ए से जब हमने लगाई तो बी एच को इसने डी पर कट किया। तो इस तरह डी और सी को आपस में ज्वाइन करने से हमारे पास एक रिक्वायर्ड आ गई ट्राइंगल, रेक्टेंगल। उसके बाद उसने हमसे पूछा वो लेंथ ऑफ टू डायगोनल, हमें बताएं कि इन दोनों की जो लेंथ है वो कितनी कितनी है, ठीक है जी। अब हम लेंथ जो है चेक कर लेते हैं, स्केल आ जाएगा इतना जी, हाँ ठीक है, ठीक है, हम मेजर करते हैं जी इसकी लेंथ। ये देखें जी, ये हमारे पास 12.9 और 13 है, तो ये 12.8, ये किधर तक आ रही है 12.8। तो इसको बल्कि ऐसे मैं पहले डॉटेड लाइन से भी ज्वाइन करा देता हूँ। आपने ऐसे डॉटेड लाइन लगा लेनी है, और आप एक को मेजर करें तब भी ठीक है, दोनों को मेजर करें तब भी ठीक है, आपके दोनों डायगोनल जो हैं वो सेम आएंगे। आपने सिर्फ लिख देना है कि ये दोनों जो हैं हमारे, एक को मेजर कर लिया 12.8 है तो दूसरा भी डेफिनेटली 12.8 होगा, इसलिए हम लिख देंगे ए बी, नहीं ए सी, क्या लिख देंगे, ए सी, दोबारा लिख लें तो काट के, ए सी
कौन सा, ए सी ये वाला, दूसरा कौन सा जी, बी डी इज इक्वल टू बी डी, दोनों किसकी इक्वल है, दोनों हमारे पास 12.8 सेंटीमीटर के इक्वल है, 12.8 सेंटीमीटर के इक्वल है। तो इस तरह हमने ये फाइंड करना था, ये जी फाइंड कर दिया। क्वेश्चन नंबर 3 में ये कह रहा है कंस्ट्रक्ट अ रम्बस ए बी सी डी सच दैट ए बी इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, ए बी सी 115 डिग्री, measure and write down the length of each of the two diagonals। अब इसमें हमारे पास उसने दो क्वेश्चन दे दिए, एक उसने क्वेश्चन नंबर 3 दे दिया और एक क्वेश्चन है 5 जो कि आपस में नहीं, क्वेश्चन 3 और क्वेश्चन जो 5 है, यस क्वेश्चन 3 और क्वेश्चन 5 जो है ये आपस में दोनों रम्बस हैं। अब इन दोनों में फ़र्क क्या है, मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा फ़र्क भी बता देता हूँ। इसमें फ़र्क ये है कि उसने लेंथ एक साइड और एक एंगल हमें दे दिए, जबकि अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 5 की तो उसमें हमें साइड दे दी, लेकिन साइड के साथ यानी कि दो एक डायगोनल दे दिया, ठीक है, डायगोनल उसने हमें दे दिया। इधर हमें साइड और एंगल दे दिया, डायगोनल जो है लेंथ ऑफ टू डायगोनल वो पूछ रहा है, जबकि इसमें उसने साइड और डायगोनल दे दिया, हमसे एंगल क्या कर रहा है, पूछ रहा है कि एंगल कौन सा बनेगा, जबकि इस वाले में एंगल दे दिया। एक तो ये डिफरेंस है दो क्वेश्चन में, इसलिए जैसे जब करेंगे तो साथ साथ में बता दूंगा। तो अभी क्योंकि हम क्वेश्चन नंबर 3 से लेक्चर स्टार्ट करने लगे हैं, तो सबसे पहले हमने करना क्या है, सबसे पहले हमने ये करना है कि जो उसने हमें साइड दे दी है ए बी इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, हम वो ड्रा करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा नंबर्स के बारे में बता दूं कि वो होती क्या है, उसके बारे में आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। अब देखें हमारे पास, जैसे कि आपकी बुक के पेज नंबर की बात करें तो हमारे पास पेज नंबर ये देखें 103 है, पेज नंबर 103 में चैप्टर 4 जो है आपकी, जो पिछला 7th क्लास का पोर्शन है इस बुक का, उसमें देखो ये वाली उसने हमें रम्बस दे दी। इसमें देखें तो वो पहली क्या बात करता है कि देयर आर टू पेयर्स ऑफ पैरेलल साइड, के दो पेयर ऑफ पैरेलल साइड होंगे। एक हमारे पास क्या होगा, ए डी और बी सी होगा, जैसे ये देखो सिंगल सिंगल एरो उसने लगाए हुए। दूसरा कह रहा है कि ए बी और सी डी आपस में इक्वल यानी पैरेलल होंगे, यानी ए बी पैरेलल टू सी डी एंड बी सी पैरेलल टू ए डी, एक ये होता है। दूसरी वो बात करता है कि ऑल 4 साइड्स आर ऑफ द सेम लेंथ, कि जितनी भी साइड्स होंगी वो सारी सेम इन लेंथ होंगी, लाइक स्केयर बनेगा। लेकिन स्केयर का और इसमें ये डिफरेंस होता है, जैसे आपका रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम में भी सेम बेसिक डिफरेंस ये होता है कि जो रेक्टेंगल होती है, रेक्टेंगल के चारों कोनों में 90 का एंगल बनता है, जबकि पैरेललोग्राम में 90 का एंगल नहीं बनता। अदरवाइज अपोजिट साइड इनमें भी इक्वल होती हैं और इसमें भी अपोजिट साइड इक्वल होती हैं। अगर स्केयर की बात करें तो स्केयर की भी अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं। ये देखें ऑल 4 साइड्स आर ऑफ द सेम लेंथ, इधर भी वो भी बात कर रहे हैं ऑल 4 साइड्स ऑफ द आर ऑफ द सेम लेंथ, सेम बात कर रहे हैं। देयर आर 2 पेयर्स ऑफ पैरेलल साइड, इधर भी वही बात कर रहे हैं, देयर आर 2 पेयर्स ऑफ पैरेलल साइड्स। अब देखें फर्क कहाँ पे आता है, आएगा। अब यहाँ पे ये होता है कि इसके जो स्केयर होते हैं उसके इन कोनों में 90 का एंगल बनता है, जबकि रोम्बस में ये जो कोने होते हैं उन पे 90 का एंगल नहीं बनता। अब वो कह रहे हैं अपोजिट्स एंगल आर इक्वल, बिल्कुल पैरेललोग्राम की तरह इसकी भी ये वाला जो एंगल है इस एंगल के इक्वल होगा, ये वाला एंगल जो है इस एंगल के इक्वल होगा, एक चीज़। दूसरी जो चीज़ है पैरेललोग्राम में देखें ये होता है कि यहाँ पे 90 का एंगल नहीं बनता, जबकि अगर स्केयर की बात की जाए और इसकी बात की जाए तो इनके ये जो जहाँ डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं वो उनकी 90 का एंगल पर वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, ठीक है। तो ये यूँ हमारे पास इसके क्या होते हैं, डायगोनल होते हैं। आप अपोजिट एंगल आपस में क्या होते हैं जी, इक्वल होते हैं। तो जो आगे हम इसको जी सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। ये तो बेसिक कुछ इन्फॉर्मेशन थी जो मैंने आपको बता दी। तो सबसे पहले देखिए उसने क्या कहा, ए बी सी 6 सेंटीमीटर है, तो हम पहले क्या करेंगे, ए बी सी जो है 6 सेंटीमीटर की लाइन लगाएंगे। फिर देखो कह रहा है ए बी सी जो है 115, यानी बी के ऊपर जो एंगल है वो 115 का बनेगा। तो इसलिए ए बी की जो लेंथ है वो लंबी लाइन 6 सेंटीमीटर की लगाने के बाद बी के ऊपर हम 115 का एंगल बनाएंगे। तो चलें हम बुक को साइड पे कर देते हैं। तो अब सबसे पहले हम ऐसा करते हैं कि यहाँ पर कर लेते हैं जी 6 सेंटीमीटर की लाइन लगा लेते हैं। ये देखिए जी यहाँ पे मैं अभी 6 सेंटीमीटर की लाइन लगाने लगा।
ये देखिए 0 से यहाँ से शुरू करता हूँ तो ये देखें जी, ये देखें 0 है और ये क्या है 6 है। तो 0 से 6 सेंटीमीटर तक मैंने लाइन लगा ली। यहाँ मैं हल्के से डॉट बना लेता हूँ ताकि आपको पता चले कि ये लाइन है। कितनी है जी 6 सेंटीमीटर की, और लाइन का नाम क्या है AB है। अब क्या है कि उसने ABC क्या है कि जी कितना दे दिया था 115 का। तो अब मैं क्या करूँगा D की हेल्प से यहाँ पर 115 का एंगल, जैसे कि मैंने पिछले वाले क्वेश्चन में भी बताया था कि ये जो आपका ये देखें ये वाली लाइन प्लस सा होता है या क्रॉस, इस क्रॉस को ये जहाँ से एक दूसरे क्रॉस कर रहे हैं उसको आपने बिल्कुल इस डॉट के ऊपर रखना है, एक चीज़। दूसरी ये करनी है कि ये जो लाइन है ना, ये वाली लाइन, इस लाइन के ऊपर आपकी ये जो लाइन है, ये वाली लाइन जो जा रही है, ये वाली लाइन आपकी इस लाइन के ऊपर आनी चाहिए लाइन, और ये जो क्रॉस है ये वाला डॉट आपका बिल्कुल इसके ऊपर आना चाहिए। तो देखें जी हम वही करेंगे, और एंगल हमारे पास है जी 115। अब ये देखें यहाँ पर हमारे पास कितना है जी 110 है, और यहाँ पे मेरे पास क्या है 120 है। तो 110 और 120 के दरमियान में ये देखें एक लाइन है जो कि 115 पर है। ये 115 है, ये देखो जी 115 पे कर लिया, एक डॉट लगा लिया। अब मैं स्केल की हेल्प से क्या करता हूँ कि एक लाइन लगा लेता हूँ, जिसको नाम दे देता हूँ बी के, ठीक है जी, बी के आ गया। और ये मेरा एंगल कितना आ गया, मैं ऐसे लिख के यहाँ पर लिख देता हूँ 115 डिग्री, जो उसने हमें बता दिया था। तो यहाँ तक हमारे पास हो गया जी, एंगल भी हमारा बन गया, लाइन भी हमने क्या कर दी लगा दी उसके। अब ये देखिए ये उसने हमें ये चीज़ें बताई हुई थी कि 6 सेंटीमीटर की लाइन लगा ली और 115 का एंगल बना लिया, ठीक है जी। अब हमने क्या करना है कि इसमें हमारे पास जो AB है वो कितना है जी, AB हमारे पास 6 है। तो रोम्बस में हम अच्छा, तो हमारे पास ऐसा है कि हमने बी इधर ए है ना, बी इस एरिया में इस लाइन के ऊपर कहीं पॉइंट बनेगा C। अब हमें नहीं पता इधर है इधर है इधर है इधर है किस जगह पे है, लेकिन हमें एक चीज़ का बिल्कुल कंफर्म है। वो क्या कंफर्म है कि हमने अभी पढ़ा कि जो रोम्बस है इसकी सारी साइड्स आपस में इक्वल इन लेंथ होती हैं। तो इसका मतलब है कि अगर ये साइड 6 सेंटीमीटर है तो यहाँ पे भी 6 सेंटीमीटर आएगा, इसी तरह ये भी 6 आएगा और ये भी 6 आएगा। तो हम क्या करते हैं कंपास को खोलते हैं जी 6 सेंटीमीटर का। अब ये देखें जी ये हमारे पास सेंटीमीटर लाइन है, तो हम अभी ये देखो आपके सामने में कंपास को, ये देखें ये मेरा कंपास जो है वो 6 सेंटीमीटर का खुल गया। 6 सेंटीमीटर का कंपास खोल के आपने टेकिंग CB एज सेंटर ड्रा द फर्स्ट आर्क दैट इज 6 सेंटीमीटर। ये देखें ये मैंने 6 सेंटीमीटर का लगा दिया। अब मैं इसे चेंज नहीं करूँगा, 6 सेंटीमीटर का रहने दूंगा, ठीक है। अब मैं इसके ऊपर एक क्या कर लेता हूँ ड्रा कर लेता हूँ, और ये वाला मेरा पॉइंट कौन सा आ गया जी C। अब मैं इसी तरह करता हूँ 2 आर्क और ड्रा करूँगा, आर्क 1 और आर्क 2 को मैं नाम दूंगा। यहाँ पे किसका C पर रख कर एक मैंने आर्क लगाया, ये देखें अभी है 6 सेंटीमीटर की, यानी कौन सा आर्क है, यानी मेरे पास ये आर्क 1 है, मैंने 1 लिख दिया वैसे आपको समझाने के लिए। अब इसी तरह मैं A से B रख कर एक आर्क लगाऊंगा, इतना ही, कितना, जो कि 6 सेंटीमीटर का है। ये देखें ये मेरे पास कौन सा आर्क है, ये आर्क 2 है। मैं क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि बाद में मैं इसकी जो लिखूंगा स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन, तो उसमें भी मैं इसी तरह लिखूंगा। तो ये देखें ये वाला है पॉइंट। अब मैंने क्या कर दिया कि ये आर्क लगाया 6 सेंटीमीटर का, B से रख कर एक लाइन लगाई 6 सेंटीमीटर की। फिर मैंने क्या किया कि जो मेरे पास कंपास है इसकी जो नीडल है, सुई है, इसको मैंने C पर रखा, और उतना ही, क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास 6 सेंटीमीटर का ही ये कंपास खुला हुआ है, इसलिए मैंने यहाँ रख के इधर लगाई। फिर इसको यानी A से रख C से एक आर्क लगाया, फिर मैंने A से भी एक आर्क लगाया कंपास को। उसका ये है कि जब मैं ये दोनों आर्क लगाऊंगा तो ये भी 6 सेंटीमीटर आ जाएगा और ये भी 6 सेंटीमीटर आएगा। क्यों, क्योंकि दे आर इक्वल इन लेंथ, ऑल 4 साइड्स आर इक्वल इन लेंथ होती हैं हमारे पास रोम्बस की। तो अब मैंने क्या करना है, अब मैंने सिंपल ये करना है कि ये मेरे पास जो पॉइंट आया है, ये मेरा पॉइंट है जी D, द फर्स्ट आर्क
the second arc will cut the first arc at point D, यानी जो पहला आर्क था उसको आर्क 2 ने जिस पॉइंट पर कट किया वो D है. नाउ ज्वाइन D to A एंड D to C. बस सिंपल, ये आपके पास आ गया तो आपकी रम्बस बन गई. ये देखो इधर से इधर खींच दिया लाइन और इधर से इसको हमने यूं आपस में ज्वाइन कर देते हैं. ठीक है जी. अब ये भी 6 सेंटीमीटर की है और ये भी क्या है 6 सेंटीमीटर की है. अब हमारे पास क्या है कि हमने फाइंड क्या करना है. फाइंड हमने करना है जी 2 डायगोनल्स. ये देखें मैं बुक पे आपको दिखा भी देता हूँ. ये देखें उसने क्या कहा है, मैयर एंड राइट डाउन द लेंथ ऑफ ईच ऑफ द 2 डायगोनल्स. डायगोनल्स की मैयर करें और उसकी लेंथ को लिखना है. अब डायगोनल हमारे पास कौन कौन से हैं जी. डायगोनल हमारे पास हैं एक ये डायगोनल है और एक ये डायगोनल. तो इन डायगोनल को हम क्या करते हैं कि पहले डॉटेड लाइन से आप इसको इन क्रॉस में ए को सी से क्या कर दें ज्वाइन कर दें और डॉटेड लाइन लगा देनी है. सिंपल, ये आ गया. दूसरी जो है आपने ए को बी को और सी डी को आपस में ज्वाइन कर लेना है जो कि आपका दूसरा डायगोनल है. यानी आमने सामने जो क्रॉस जब आप करते हैं एंगल को तो ये आपके जो डायगोनल्स होते हैं इन्हें कहते हैं. इसे कहा जाता है डायगोनल्स. यानी ये देखिए ये हमारे पास हमने बना लिए. अब हमने इनकी लेंथ लिखनी है. ठीक है जी. क्वेश्चन नंबर 3 की लेंथ लिखनी है. अब जो पहला एक डायगोनल हम क्या कर लेते हैं जी इसी से मेजर कर लेते हैं. ये देखें जी हमारे पास किधर गया, ये तकरीबन 10 से थोड़ा सा जो है चेंज है. तो आप क्या कर सकते हैं कि इसको 10 पॉइंट मतलब थोड़ा सा ऊपर है तो 10 पॉइंट आप 1 लिख लेंगे. ठीक है. तो आपका जो ए सी है ए सी इज इक्वल टू 10.1 सेंटीमीटर आगे है आपके पास. और जो बी डी है, अब देखें बी डी को हम चेक करते हैं तो बी डी जो है ये देखें ये 6 है, ये 7 है, उसके दरमियान में 5 है. तो ये बिल्कुल 5 के ऊपर हमारे पास आ रहा है इसकी जो मेजरमेंट है. तो बी डी जो है बी डी इज इक्वल टू कितना है जी 6.5 सेंटीमीटर. तो ये पहली फाइंडिंग थी, ये दूसरी फाइंडिंग थी, ये तो पहली 2 फाइंडिंग उसने दे दी. अब हमने लिखना है स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन. अगर आपसे डिमांड किया जाता है आप स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखें, नहीं किया जाता तो आप जस्ट ना लिखें, लेकिन आपको पता होने चाहिए इसलिए मैं आपको स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन 1 बाय 1. पहले तो मैंने आपको एक पिछला जो क्वेश्चन नंबर 1 कराया लेक्चर, अगर आपने वो देखा है हो तो आपको पता होगा, नहीं देखा तो आप वो देख सकते हैं कि उसमें तो मेरे पास एक क्वेश्चन आपकी एक एग्जाम्पल हुई थी, उसी के अंदर मैंने अल्ट्रेशन करके आपको बता दिया कि आप ऐसे लिख सकते हैं. ऐसे मेथड होता है. दूसरे जो होते हैं कि आपने अपनी वर्डिंग में लिखना होता है. आप जरूरी नहीं है कि कहीं से कॉपी पेस्ट करें, आपने सिंपल अपनी वर्डिंग में जो जो काम किया वो करना होता है. मैं भी देखो आपके सामने एक एक चीज़ लिखता जाऊंगा और आपको बताऊंगा कि मैंने लिखी कैसे और कैसे काम हुआ. देखिए सबसे पहले मैंने क्या किया था 6 सेंटीमीटर की एक लाइन लगाई थी. तो मैं क्या करूंगा, मैंने क्या किया था यूजिंग रूलर यानी स्केल, यूजिंग अ रूलर ड्रा ए बी इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर. ये देखो जी मैंने 6 सेंटीमीटर की लिखी थी, मैंने लिख दिया पहला पॉइंट. अब देखो अब दूसरा पॉइंट के सेंस एंगल बी इज इक्वल टू 115, क्योंकि जो बी है वो 115 का है. तो मैंने क्या किया यूजिंग प्रोटेक्टर, फिर मैंने क्या किया यूजिंग प्रोटेक्टर एट बी, यानी बी के ऊपर मैंने क्या किया यूजिंग प्रोटेक्टर एट बी मार्क ऑफ एन एंगल ऑफ 115 डिग्री, ड्रा अ लाइन such that ए बी के, जब ए बी के लिखेंगे तो बी के ऊपर आपने ऐसा इस तरह
एक कैप सी डाल देनी, जिसका मतलब बी पर एंगल बनेगा 115 डिग्री। अब मैंने क्या किया कि बी के ऊपर क्योंकि 15 डिग्री है 115 है, इसलिए मैंने यूजिंग प्रोटेक्टर को बी के ऊपर क्या किया, एक एंगल बनाया, मार्क ऑफ, यानी एक एंगल किया कितना 115 का, और एक लाइन ड्रा की। कौन सी लाइन है? बी के लाइन है। ये देखें मैंने बी के लाइन ड्रा की है, लाइन सच दैट ए बी के इज इक्वल टू 115 के ये आ जाए। ये पॉइंट हो गया। नेक्स्ट पॉइंट मैं लिखता हूं कि सिंस सी इज 6 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम बी, अब इनको एक साथ भी लिख सकते हैं, सिंस, अब जो भी लिख सकते हैं, सिंस ए बी सी डी इज अ, ये हमारे पास रोम्बस है ना, रोम्बस है, इसलिए हमने क्या करनी है, सारी साइडें कितनी लगानी है, 6 सेंटीमीटर की। तो इसलिए सिंस ए बी सी डी इज रोम्बस, सो ऑल साइड्स इक्वल इस तरह लिख सकते हैं, या आप जो कर सकते हैं। इसलिए आपने क्या करना है, by taking B as center, यानी B को सेंटर लेते हुए, ड्रा एन आर्क, एक आर्क लगाएं, कितना लगाएं, ड्रा एन आर्क ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर, रेडियस 6 सेंटीमीटर, that cuts BK at C। ये देखें BK यानी एक आर्क लगाए 6 सेंटीमीटर का, जो BK को कहां पर कट करेगा, C के ऊपर कट करेगा। फिर इसी तरह बाय टेकिंग, नेक्स्ट पॉइंट नंबर 4 इसे दे दें और इसका नंबर 5 कर दें, बाय टेकिंग C as center, draw arc 1 and arc 1 of radius 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 6 centimeter. Number 6, by taking A as center, draw an arc 2 arc 2 that cuts arc 1 at D। अब यहाँ पे ये चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि देखें C को सेंटर मानते हुए पहला आर्क 1 ड्रा करें, इसलिए मैंने यहाँ 1 लिखा था। फिर A को सेंटर मानते हुए एक और आर्क 2 ड्रा करें, जो कि D पर पहले वाले आर्क 1 को आर्क 2 D पर कट करेगा। फिर हमने क्या किया, D को A और D को C से ज्वाइन किया, तो यही मैं लिखने लगूंगा। नेक्स्ट पॉइंट, ज्वाइन A to C एंड D। अब हो गया जी आपके पास ए बी सी डी इज रिक्वायर्ड, नीचे लिख दो ए बी सी इज रिक्वायर्ड ट्राइंगल। और फिर क्या करना है जी, ज्वाइन, नेक्स्ट आप लिखना चाहो तो ज्वाइन A to C एंड B to D। बस इतना सा करना है। एंड देन उसके बाद मेजर लेंथ, जो आपके पास लेंथ ऑफ AC is equal to 10.1 सेंटीमीटर एंड लेंथ ऑफ BD is equal to 6.5 सेंटीमीटर। बस इतना सा काम आपने सिंपल जो है लिख देना है, तो आपका जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो जाएगा। आई होप कि क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। अब जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो क्या है, वो हम यहाँ किसी स्टेटमेंट जो है वो हम पढ़ते हैं। कह रहे कंस्ट्रक्ट अ क्वाड्रिलेटर, यानी एक हमने क्या करनी है, क्वाड्रिलेटर हमने बनानी है सच दैट PQ PS PR इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर। यानी हमारे पास 3 साइडें हैं, एक PQ है, एक
एस है, एक पी आर है, ये तीनों साइडें इक्वल हैं और क्या है 9 सेंटीमीटर की बन रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हम पी क्यू आर एस हम कंस्ट्रक्ट करेंगे उसमें ये जो पी क्यू पी एस पी आर जो है ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगी। कौन सी बनेगी? यानी कि हमारे पास नहीं, हम इक्विलेटरल ट्रायंगल नहीं बल्कि एक हमारे पास इसमें एसएसलेस ट्रायंगल बनेगी। दो एसएसलेस ट्रायंगल इसमें बनेगी। इनफैक्ट मैं आपको बताऊंगा जब कंस्ट्रक्ट करूंगा तो मैं आपको बताऊंगा कि इस क्वाड्रिलेटरल में दो एसएसलेस ट्रायंगल बनेगी। किस तरह? जब कंस्ट्रक्शन होगी मैं आपको वहाँ पर बता दूंगा। अब देखो कह रहे कि और दूसरा ये कि क्यू आर जो है वो क्या है 12 सेंटीमीटर की है। बाकी जो है हमारे पास एक एंगल हमने फाइंड करना है, क्यू पी एस हमने फाइंड करना है। तो क्योंकि ये तो तीनों साइड्स अब हमारे पास इक्वल हैं, हम ऐसा करेंगे सबसे पहले जो क्यू आर है 12 सेंटीमीटर की, जो इन साइड से बड़ी साइड है, सबसे बड़ी साइड जो है वो हम उसको ड्रा करेंगे पेपर के ऊपर। तो ये देखें जी, हम ऐसा करते हैं कि यहाँ पर सबसे पहले ड्रा कर लेते हैं 12 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रा करेंगे जिसका नाम हमारा क्या है जी, क्यू आर। तो यूँ देखें जी, हमारे पास क्यू आर हम यहाँ पर ये देखें जी, क्यू आर हम ऐसा करते हैं कि 12 सेंटीमीटर की लाइन ड्रा करेंगे। बिल्कुल हम यहाँ इधर से एक्सट्रीम से शुरू कर देते हैं ताकि हमारा जो लाइन आगे बने। ये देखिए, यहाँ हम ये देखिए हमारे पास क्या आगे दो डॉट लगा लेते हैं इसके ऊपर। और ये कितनी है जी, 12 सेंटीमीटर की है। और कौन सी लाइन है? क्यू और आर, जो सबसे बड़ी लाइन थी क्यू आर, वो हमने बना ली 12 सेंटीमीटर की। अब हम क्या करते हैं कि 9 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रा करेंगे। तो ऐसा करते हैं कि ये देखें, हम कंपास जो है ना हमारे पास कंपास उसको हम 9 सेंटीमीटर की को ओपन कर लेंगे। ये देखिए जी, हम ऐसा करते हैं कि यहाँ इसको ज़रा स्टक कर लेते हैं और ये देखिए जी, हमारे पास 9 सेंटीमीटर की लाइन जो है वो ओपन हो गई है। मैं आपको दिखा देता हूँ। ये हमारे पास क्या हुआ है, ये थोड़ा सा बड़ा 9 से जो कम कर लेते हैं। ये हमारे पास बिल्कुल एक्यूरेट 9 सेंटीमीटर की जो हमने खोल लिया। अब 9 सेंटीमीटर को खोल लिया। अब हम देखें ड्रा कैसे लाइन करेंगे। अब मैं पहले आपको दिखाता हूँ कि देखो है क्या। ये ज़रा मैं अब यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पर आपके पास पी क्यू, यानी कि जो क्यू है, यहाँ पर क्यू से एक लाइन हम ड्रा करेंगे। और दूसरा, क्योंकि हमने देखे इधर देखें हमने कौन सी लाइन ड्रा की है, पी और आर। तो इसमें हमारे पास एक क्यू पी और क्यू आर दो लाइन हम ड्रा करेंगे। क्यों? ये देखें, एक पी क्यू, क्यों कि ये देखो क्यू से एक पी लाइन ड्रा होगी, दूसरा आर से एक पी, ये वाले दो लाइनें हम ड्रा करेंगे, ये वाली दो लाइनें। अब ये वाली देखो क्यों नहीं करेंगे, उसकी वजह यह है कि ये पी और एस है, ये पी एस है। तो पी एस तो हम इस पे ड्रा नहीं कर सकते ना, पी एस तो ना हमारे पास इधर पी पॉइंट है ना एस है। तो एक पॉइंट हमारे पास सेंटर होना चाहिए जिसकी हेल्प से हम उसका दूसरा पॉइंट ड्रा करें। तो क्यू एस तो नहीं है, लेकिन ये देखें पी क्यू है, तो मतलब क्यू से एक लाइन पी ड्रा की जा सकती है। इसी तरह यहाँ देखें पी आर है, तो इसका मतलब है आर से एक पी ड्रा किया जा सकता है। तो पी इसका मतलब है कि यहाँ कहीं ऊपर हवा में बनेगा। तो देखें हम ऐसा करते हैं कि हम यहाँ पर कितना है जी, 9 सेंटीमीटर की एक लाइन हमने 9 सेंटीमीटर का जो है कंपास हमने, क्योंकि ऑलरेडी कंपास ओपन है हमारा। तो ये देखें जी, एक यहाँ से पहला आर्क ड्रा करेंगे, आर्क 1। ये देखो ड्रा हो गया, किससे? पी से। बाय टेकिंग क्यू एज सेंटर ड्रा एन आर्क ऑफ रेडियस 9 सेंटीमीटर, आर्क 1। एंड बाय टेकिंग आर एज सेंटर ड्रा द सेकेंड आर्क ऑफ 9 सेंटीमीटर। ये देखो नहीं कट कर रहा, उसको थोड़ा सा यहाँ से ड्रा करना था, इधर ड्रा कर रहे हैं। ये देखो आर्क 1 हो गया, और ये देखिए इसका आर्क 2 हो गया। ठीक है, जो बहुत बड़ा है तो बाद में रेस भी हो सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो
द आर्क 1 जो है, ये वाला आर्क 1 है और ये वाला आर्क 2 है, इन दोनों ने जिस पॉइंट पर एक दूसरे को कट किया वो हमारे पास जो पॉइंट कौन सा होगा, पी होगा। नाउ ज्वाइन पी टू क्यू एंड पी और क्यू को हम ज्वाइन कर लेते हैं। यूं हमारे पास ये देखें पी क्यू इधर से ज्वाइन हो गया और इधर से देखें जी पी और आर ज्वाइन हो गया। अब देखें ये लाइन हमारे पास कितनी है जी, 9 सेंटीमीटर की है और ये वाली लाइन डबल लाइनें लगाने ये भी कितनी है जी, 9 सेंटीमीटर की है। तो एक तो ये आपके पास एसएसएस ट्रायंगल बन गई जिसकी दो साइड इक्वल हो, वो एक एसएसएस ट्रायंगल होती है। अब देखें एक और साइड भी बनेगी, वो कैसे। अब देखो हमारे पास एक और लाइन है जो 9 सेंटीमीटर की है, वो कौन सी है, वो देखो जी हमारे पास पी एस है। पहले ये पी एस नहीं लगा सकते थे क्योंकि ना तो हमारे पास पी वाला पॉइंट था ना एस वाला पॉइंट था। अब इन पी एस नहीं है लेकिन पी आ गया, इसलिए हम पी को सेंटर मानते हुए 9 सेंटीमीटर की एक लाइन लगाएंगे क्योंकि पी एस 9 सेंटीमीटर का है। इसलिए ये वाला देखो हमारे पास जो पॉइंट है, ये देखिए ये पी है और हमने लाइन क्या ड्रा करनी है, पी एस। तो पी से हम क्या करेंगे, यहाँ ये देखो हमने पी को सेंटर रखा, पी को हमने सेंटर रखना है, यानी हमारा ये देखें इसकी नीडल हमारी यहाँ पे आएगी पी पर और हम एक आर्क ड्रा करेंगे। ये देखो मैंने एक आर्क लगा लिया, एक बड़ा सा आर्क लगा लेते, बाद में एक्स्ट्रा कैंसिल हो जाते, लग गया। अब दूसरी जो है क्या करेंगे हम, एक और लाइन भी हमें यहाँ पर उसने दी हुई है, दैट इज आर एस। क्या है, आर से एक और लाइन लगेगी, आर से एस। इसका मतलब है एक देखें पी जो पी एस और ये दोनों लाइनें अगर ये देखें ना, पी एस और आर एस, तो इसका मतलब ये हुआ कि एस जो है ये एस जो है ये पी और आर का कॉमन पॉइंट है। एस वो पॉइंट है जहां पर पी और आर एक दूसरे को कट करेंगे, यानी कि दोनों लाइनें पी एस और आर एस जो है एक एस पर जो है कट करेंगे। कैसे, अब मैंने देखो जी पी से 9 सेंटीमीटर की लाइन लगा ली ना, अब मैं आर से 7.5 सेंटीमीटर की लाइन लगाऊंगा। ये देखिए जी मेरे पास इसका मैं 7.5 जो है वो ओपन कर लेता हूँ। ये मैं आपको दिखा भी देता हूँ, ये देखें जी ये 7.5 का ओपन हो गया। अब 7.5 का ओपन हो गया, कहाँ से लगानी है, आर एस है ना, तो मैंने आर से लाइन लगानी है। कहाँ से, आर से आर्क 4 लगाना है। ये आर 3 है, अब ये वाला आर्क 4 है, ये देखो। अब क्या हुआ, ये जो आर्क 3 था, ये वाला जो था ये आर्क 4 है। इन दोनों आर्क ने जिस जगह एक दूसरे को कट किया वो हमारे पास पॉइंट एस है। नाउ ज्वाइन एस टू आर, एस को इधर भी ज्वाइन कर दिया और इधर भी हमने इसको क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया। अब देखें तो ये वाली लाइन भी जो थी वो 9 सेंटीमीटर की थी। क्या थी, 9 सेंटीमीटर की। अब अगेन देखें, अगर मैं बात करूं एस पी आर या आर एस पी की, तो इसकी ये वाली दो साइड है, ये भी एक एसएसएस ट्रायंगल है, और ये देखें ये वाले दो एक जैसे हैं, इसलिए क्यू पी आर जो है ये भी एक एसएसएस ट्रायंगल है। जबकि जो है हमारे पास पी क्यू आर एस जो है ये हमारे पास एक क्वाड्रिलेटर जो हमने बनानी थी वो बना ली। यहाँ तक तो हमारा काम हो गया। अब उसने एक बात कही थी कि एंगल क्यू पी एस, यानी क्यू पी एस कौन सा, क्यू पी एस, क्यू पी एस, यानी यहां से लेकर ये जहां तक ये वाला जो एंगल है ये हमने क्या करना है, क्यू पी एस। ये देखें वो क्या कह रहा है, क्यू पी एस। तो क्यू पी एस, ये देखें क्या करें, क्यू पी एस, मेजर एंड राइट डाउन द साइज ऑफ क्यू पी एस, क्यू पी एस। तो भी देखना हमने क्या करना है जी, प्रोटेक्टर हमें चाहिए होगा, हम लेते हैं जी प्रोटेक्टर। अब देखें बिल्कुल इसी तरह पड़ा रहे। अब आपने क्या करना है जी, ये जो लाइन है ना आपकी, ये देखना, ये जो आपका क्रॉस है ना, ये वाला क्रॉस, ये जो प्लस साइन से नजर, इस क्रॉस को इस डॉट के बिल्कुल ऊपर रखना है। ये क्रॉस इस डॉट के ऊपर आएगा और ये वाली जो लाइन है, ये वाली लाइन आपकी इस लाइन के ऊपर आएगी। ये देखना जी। अब मैं इसको क्या करता हूँ जी, अब ये देखें
ये है हमारे पास, ये देखें 130 की लाइन आ रही है, 130, 131, 132 और 133। तो ये हमारे पास जो एंगल आ गया, कौन सा एंगल है जी? एंगल हमारे पास आ गया क्यू पी एस इज इक्वल टू 133 डिग्री। यहाँ तक तो हमारे पास क्या हो गया, क्यू पी एस जो है वो 133 हो गया। मैं दोबारा आपको रख के बता देता हूँ, यूँ यानी कि हमारे पास क्या है, ऐसे जब आप करेंगे तो आपके पास बिल्कुल एक्यूरेट 130, यानी 130 इससे आगे ये जो लाइन आ रही है ना, ये 130 वाली, ये 130 से थोड़ा सा ये देखो उस तरफ है, उस तरफ। तो 131, 132 और 133 तक है। तो और दूसरा एंगल को हमने साथ मेंशन कर दिया कि क्यू पी एस जो है वो हमारे पास कितना है, 133 है। तो इसके साथ नीचे स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन है वो मैंने लिखे हुए हैं, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। वन बाय वन लिख कर थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगेगा तो बच जाएगा टाइम। तो हम ऐसा करते हैं कि यहाँ पर ये देखें जी स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन है। आप चाहें तो इसको इसके ऊपर मैं रख के आपको दिखा देता हूँ। ये जी, ये मेरे पास इस तरह कंस्ट्रक्शन है। ये पहले वैसे मैंने बनाई हुई भी थी, मैं आपको चाहें तो आप पूरा भी इसको क्वेश्चन को ये देखें, ऊपर डायग्राम बनाएं और नीचे इस तरह प्रॉपर लिखें। तो ये स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखे हुए हैं। जो जो काम मैंने किया बिल्कुल एक्यूरेट ऐसे ही किया। जैसे बाय यूजिंग रूलर ड्रा पी क्यू आर कितना जी किया था मैंने, 12 सेंटीमीटर का किया था। ये देखें क्यू आर मैंने 12 सेंटीमीटर का ड्रा किया था। फिर उसके बाद देखें सिंस पी इज़ 9 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम क्यू with Q as center and 9 सेंटीमीटर as radius draw arc 1 के, क्योंकि P जो है वो 9 सेंटीमीटर दूर है Q से, इसलिए Q को सेंटर मानते हुए 9 सेंटीमीटर की रेडियस की एक लाइन लगाएंगे जिसको आर्क 1 कहेंगे। यानी यहाँ से जो P है वो Q से 9 सेंटीमीटर है, इसलिए 9 सेंटीमीटर रेडियस का एक आर्क लगाएंगे जिसे आर्क 1 कहेंगे। इसी तरह दोबारा सिंस P इज़ 9 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम R with R as center and 9 centimeter as radius, draw arc 2 that cut arc 1 at P के P जो है वो 9 सेंटीमीटर दूर है R से, इसलिए R को सेंटर मानते हुए 9 सेंटीमीटर रेडियस की एक लाइन लगाएंगे जो आर्क 2 जिसे कहेंगे, एक आर्क लगाएंगे आर्क 2 जो पहले वाले आर्क को कट करेगा P पर। वही यानी R को हमने सेंटर मानते हुए ये आर्क 2 ड्रा किया था जिसने आर्क 1 को किस पर कट किया था, P पर। फिर उसके बाद हमने क्या किया, ज्वाइन P टू क्यू एंड P टू R, वही हमने किया था, P को Q और P को R से हमने ज्वाइन कर दिया था। उसके बाद हमने लिखा कि सिंस S is 9 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम P with P as center, draw 9 सेंटीमीटर as radius, draw arc 3 के, क्योंकि जो S है वो 9 सेंटीमीटर दूर है P से, इसलिए P को सेंटर मानते हुए 9 सेंटीमीटर के रेडियस की एक आर्क लगाएंगे जिसे आर्क 3 कहेंगे। ये वाला देखो S जो है वो P से 9 सेंटीमीटर दूर था, इसलिए इसको सेंटर मानते, सेंटर से मुराद है जो नीडल है, सुई है वो कंपास की, वो यहाँ आएगी आर्क 3, ये वाला आर्क 3 ड्रा करेंगे। अगेन since S is 7.5 centimeter away from R with R as center and 7.5 centimeters radius, draw arc 4 that cuts arc 3 at S के, क्योंकि जो S है वो 7.5 सेंटीमीटर दूर है R से, इसलिए यानी S जो है वो R से 7.5 सेंटीमीटर दूर है, इसलिए हम 7.5 सेंटीमीटर आर्क की एक सेंटीमीटर रेडियस की एक आर्क लगाएंगे जो पहले वाले आर्क को, तीसरे आर्क को S पर कट करेगी, S पर कट कर देगी। फिर हमने क्या करना है, ज्वाइन S टू P एंड S टू R, यानी S और P और S और R को ज्वाइन करा देंगे। तो हेंस PQRS इज़ अ रिक्वायर्ड ट्राइंगल, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी, एक रिक्वायर्ड ट्राइंगल आ जाएगी। उसने हमें QPS एंगल कहा था, वो भी हमने फाइंड किया। तो इस तरह हमारा जो क्वेश्चन है वो हो गया कंप्लीट। तो आई होप कि क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा स्टूडेंट। इस क्वेश्चन में किसी किस्म की कन्फ्यूजन है तो नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो कैसी लगी है लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह मिलते हैं नए लेक्चर के साथ, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। क्वेश्चन नंबर 5 में वो कह रहा है कि कंस्ट्रक्ट अ क्वाड्रिलेटर, सॉरी ये वाला क्वेश्चन 5 है, ये वाला कंस्ट्रक्ट अ रम्बस PQRS के, एक हमने PQRS रम्बस कंस्ट्रक्ट करनी है जिसमें सच दैट PQ 60 mm लिखा हुआ है। 60 मिलीमीटर का मतलब है कि 6 सेंटीमीटर, यानी मिलीमीटर को सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए डिवाइड करते होते हैं 10 से। तो
तो ये वो जो मिलीमीटर है वो 10 से डिवाइड होके सेंटीमीटर में चेंज हो जाएगा। तो 60 मिलीमीटर जो है वो 6 सेंटीमीटर के इक्वल होगा। इसी तरह जब 9 पी आर जो है वो 9 मिलीमीटर है, उसको 10 से डिवाइड करेंगे तो 0.9 सेंटीमीटर में चेंज हो जाएगा। और ये क्या है, कह रहे हैं कि ये साइज दैट पी क्यू जो है वो 9 एम की इक्वल है, और जो डायगनल है वो 9 mm की इक्वल है। और हमने मैयर क्या करना है, एंगल मैयर करना है, क्यू पी एस हमने मैयर करना है। अब क्या है कि ये एक रम्बस है, और रम्बस जो है वो कौन सी है, ये एक स्केयर की शेप की बनेगी, जिसकी सारी की सारी साइड्स जो है वो 60 mm की होंगी या 6 सेंटीमीटर की होंगी। तो अब उसने हमें एक साइड दे दी और एक डायगनल दे दिया, क्योंकि साइड तो सारी इक्वल है, इसलिए हमने सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, एक डायगनल बनाना पड़ेगा। तो अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक वर्टिकल लाइन लगा लेते हैं 9 mm की। आप चाहें तो हॉरिजॉन्टल भी लगा लेते हैं, सिर्फ शेप का ये फ़र्क पड़ेगा कि अगर आप यूँ यानी कि हॉरिजॉन्टल लाइन लगाएंगे तो आपकी जो शेप है यूँ वर्टिकल में बनेगी, और अगर आप वर्टिकल डायगनल बनाएंगे तो आपकी जो शेप है वो इस तरह हॉरिजॉन्टल बनेगी। तो क्या है कि हम वर्टिकल लाइन लगाएंगे, एक 9 mm से मुराद 0.9 सेंटीमीटर की एक लाइन लगाएंगे। तो ये देखिए जी, हम ऐसा करते हैं कि 0.9 सेंटीमीटर की एक लाइन लगा लेते हैं। बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, अभी बन जाएगा। तो ये देखें जी, हमारे पास एक स्केल है, तो इसकी हम क्या करते हैं कि ये यहाँ पर अगर आप देखें तो इसमें हमारे पास क्या है कि ये 0 से लेकर 1 यहाँ तक 1 सेंटीमीटर है। 1 से पीछे एक जो लाइन है इधर तक 0.9 सेंटीमीटर है। 0.9 जो है सेंटीमीटर या 9 mm कहते हैं। तो अब देखें यहाँ पर क्या करूँगा, अब बड़े आसान सा काम है, क्योंकि ये जो सीधी सी लाइन है ना, इसको आपने क्या करना है कि किसी भी इस तरह एक लाइन पे रख लेंगे, तो आपका ऑटोमेटिक क्या होगा कि आपकी वर्टिकल लाइन बन जाएगी। ये देखें जी, एक वर्टिकल लाइन में ड्रा कर रहा हूँ, ये। अब देखिए मैंने क्या किया, अब मैंने इस तरह किया कि एक स्टेप मैंने पीछे एक निशान लगाना है। ये देखें, यहाँ पर मैंने एक निशान लगा लिया, ठीक है। और दूसरा मेरा पॉइंट क्या आएगा, ये आएगा। इन दोनों पॉइंट को मैं ज्वाइन कर लेता हूँ। तो ये मेरे पास वर्टिकल लाइन है जो कितनी है, 9 mm की है, यानी 0.9 सेंटीमीटर की। अब बहुत आसान सा काम ये है कि अब हमने क्या करने हैं, इसकी साइड ड्रा करनी है। तो साइड ड्रा करना कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, क्योंकि सारी 6 सेंटीमीटर की हमने लाइन ड्रा करनी है। तो सिंपल हम क्या करते हैं कि 6 सेंटीमीटर का कंपास जो है वो ओपन कर लेंगे। सबसे पहले देखो जो खोल लेता हूँ, ये देखें जी, ये अगर आप देखें यहाँ पर, तो यूँ मैंने क्या कर लिया, 9 0 पॉइंट, चलिए बिल्कुल ताकि नज़र साफ है। ये मेरे पास 0.6 जो सेंटीमीटर है, और मेरे पास 6 सेंटीमीटर की 6 सेंटीमीटर यानी 6 mm की लाइन होगी। अब देखिए आपने करना क्या, अब आपने इसको सेंटर रखना है। आर्क 1 ड्रा किया, ठीक है। ये देखें जी, आर्क 1 ड्रा किया। इसी तरह यहाँ से इधर आपने एक पहले वाले आर्क को कट कर देना है, ठीक है, कट कर दिया। इसी तरह अब आपने इस साइड पे 2 आर्क लगानी है, यानी इस साइड के दोनों तरफ आपने आर्क लगा। आप चाहें तो ऐसे कर लें, असल में ये परपेंडिकुलर एक इधर लग गया यहाँ से, और एक ऐसे करके लगा लें। फिर इसी तरह आप चाहें इधर रख के इस वाले आर्क को कैंसिल कर दें, और दूसरा जो है ऐसे ऐसे लगा लें। तो ठीक है, ये क्या है, दोनों पहले लगा लें या एक इधर लगाएं एक इधर लगाएं, असल में वो परपेंडिकुलर बन जाता है। तो अब ये है कि हम यहाँ पर जिस जगह इन्होंने काटा है उस जगह हम एक डॉट जिन्हें आप लगा लेता हूँ, ताकि उनको ज्वाइन करना आसान हो जाए। अब मैं क्या करूँगा कि ये वाली जो लाइन है, पॉइंट है, इसको इस पॉइंट से मैं ज्वाइन कर दूंगा। जरा शार्प नहीं हुई, इसी से लाइन ड्रा कर दे। ये आ गया, और उसके बाद मैं ऐसा करता हूँ,
ये देखो ये इधर ज्वाइन कर दिया। अब इसी तरह इन दोनों को भी मैं आपस में ये देखिए ये इधर ज्वाइन कर दिया और इसको मैंने क्या करना है ऐसे ज्वाइन कर लेना। उसने से क्या है कि बहुत छोटा हमें दे दिया। ये थोड़ी सी लाइन ऊपर हो गई, से सामने मेरे बिल्कुल कैमरा है, इस वजह से मैं थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा हूँ। ये देखिए जी ये हिल गया। आपको समझ तो आ गई क्योंकि सिंपल बाद में क्या करना है इधर ज्वाइन करना है। अब क्या है कि इनके ऊपर ऐसे लाइन क्या कर लो ड्रा कर लो, जिसका मतलब है कि ये चारों साइडें जो हैं कितनी हैं 60 mm की, ऑल साइड्स आर इक्वल। तो अब उसने क्या कहा था कि ये जो ये हमारे पास क्या है P और R है और ये हमारे पास क्या बन जाएगा जी P इस Q R S, P Q R S, इस तरह हमारे पास क्या होगी बन गई जी ये कंप्लीट एक रंबस बन गई है। अब इसका सिर्फ हमने क्या करना है कि एंगल को क्या मेजर करना है, एंगल को हमने चेक करना है क्यू पी और एस को। अब देखें क्यू पी एस ये है, देखिए क्यू पी एस ये मेरे पास क्या है यहाँ पर जो एंगल है ना क्यू पी एस वो मैंने क्या करना है फाइंड करना है क्यू पी एस। तो देखें ऐसा करेंगे, आप चाहें तो ये लाइन यूज़ कर लें, आप चाहें तो ये वाली लाइन यूज़ कर लें। अब मैं क्या करूँगा, ये जो लाइन है ना मेरे पास, ये देखें ये वाली जो लाइन है, इस लाइन को मैं इस वाली लाइन पे रखूँगा और ये जो ये है डॉट इस पर आएगा, क्रॉस डॉट पर आएगा। अब ये देखें ये मेरे पास जो एंगल बन रहा है, ये देख रहे हैं ये लाइन, ये देखो ये 170 है, 170 से एक स्टेप आगे है। तो इसलिए ये देखें ये क्रॉस इधर आ गया। ये जो Q से P तक लाइन आ रही थी, ये वाली लाइन बिल्कुल इसके ऊपर आपने रखनी है। ये जो Q से P तक लाइन है, ये नीचे वाली लाइन उस पर रखनी है। ये जो P पॉइंट है, ये जो क्रॉस है ये वाला, ये यहाँ पर आएगा उस पॉइंट पर। और आगे जो है ये एंगल मेरे पास आ गया जी, कौन सा एंगल, क्यू पी एस इज इक्वल टू 171 डिग्री। यहाँ तक तो हमारा ये क्वेश्चन नंबर जो है ना 5 क्वेश्चन 5 जो है इसकी कंस्ट्रक्शन वाला काम तो हो गया। अब हमारे पास रह गया है जी इसका काम जो हमने करना है वो स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन है। तो स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने कैसे लिखे हैं, वो आपको मैं दिखा देता हूँ यहाँ पर। बल्कि ऐसा करते हैं कि हम 1 बाय 1 करके स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन लिख लेते हैं। अच्छा, तो अब हमारे पास ये देखिए स्टूडेंट आ गए हैं जी स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन। ये मैं आपको एक एक करके बता देता हूँ। बाय यूजिंग रूलर ड्रा पी क्यू इज इक्वल टू 9 mm और साथ बेशक लिख लो वर्टिकल, यानी एक वर्टिकल हमने जो कि डायगनल है वो ड्रा किया 9 क्या है mm का। जैसे यहाँ पर ये देखें हमने एक लाइन ड्रा की। फिर एज पी क्यू आर एस इज ए रम्बस विद ईच साइड इज इक्वल टू 60 mm, क्योंकि ये एक रम्बस है और इसकी सारी जो साइड हैं वो क्या है 60 mm की है। इसलिए बाय टेकिंग पी एंड आर एज सेंटर, यानी कि हमने P और R को सेंटर मानते हुए आर्क 1 और आर्क 2 ड्रा किए थे। तो इसलिए हमने यहाँ पे लिख दिया बाय टेकिंग P एंड R एज सेंटर ड्रा एन आर्क 1 एंड आर्क 2 ऑफ रेडियस 60 mm बोथ आर कट ईच अदर एट S। क्या करेंगे, दोनों आर क्या करेंगे S पर कट करेंगे, यानी इसको हमने S कह दिया ना। तो आप ये वाले आर्क को 1 और इसको आर्क 2 कह दें तो इन दोनों ने क्या किया S पर एक दूसरे को कट कर दिया। हमने पहले ये वाले कर दिए थे, बेशक आप इसको S कह दें, इसको Q कह दें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छा नेक्स्ट
Now, again by taking P and R as center, draw an arc 3 and 4 of radius 60 mm. Both arc cut each other at Q. के दो आर्क हमने और लगाने हैं जो P और R को सेंटर में मानते हुए 3 और 4 जो Q पर एक दूसरे को कट करेंगे। कट करने के बाद ज्वाइन कर दें जी R और S और P और S को, यानी R और S और P और S को ज्वाइन कर लें, और उसके बाद आर क्यू और पी क्यू को पी क्यू को ज्वाइन कर दें। तो इस तरह हमारे पास हेंस पी क्यू आर इज अ रिक्वायर्ड ट्राइंगल विद एंगल ओ पी क्यू इज इक्वल टू 171। तो इस तरह हमारे पास क्या हो गया, ये कंप्लीट जो है क्वेश्चन हो गया। हमने यूँ, यानी कि हमारे पास क्वेश्चन ये कंप्लीट, मैं आपको फिगर दिखा दूँ तो यूँ हमारे पास ये क्वेश्चन कंप्लीट बन गया। आई होप के क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा।